नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं टेलीपैथी साधना के बारे में। टेलीपैथी ये है, हम इसका अर्थ समझा देता हूँ पहले ही आपको, कि किसी के मन में चलने वाले विचारों को दूर से ही जान लेना, और इस चीज को टेलीपैथी कहते हैं। जो टेलीपैथी साधना एक तो अभ्यास से होती है। इसमें क्या होता है कि त्राटक करना पड़ता है। पहले त्राटक के द्वारा किसी चीज में कंपन पैदा करना, किसी चम्मच को उठाना, सुई को उठाना अपने हाथों से या त्राटक से, आंखों से, किसी भी भौतिक चीज में हलचल पैदा करना, उसे इसका ही काम है त्राटक का। उसे कहते हैं टेलीपैथी भी, लेकिन जो त्राटक के द्वारा होती है तो उसका एक साधना भी है। साधना बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। हमारे जो प्राचीन तंत्र शास्त्र के पास टेलीपैथी साधना के रूप में सारी समस्याओं का समाधान है। यह विज्ञान उन तरंगों को पकड़ता है जो सामने वाले के दिमाग में गूंजती रहती है, चलती रहती है। हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में बनते हैं और इनका प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनता है। विचार तरंगों के माध्यम से वातावरण में गूंजती हुई तरंग को ग्रहण करने का और भेजने का आधारभूत सिद्धांत भी यही है। दोस्तों, योगियों ने सबसे पहले त्राटक के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। वे सफल भी हुए, परंतु आंशिक रूप से ही, क्योंकि त्राटक में मुख्य रूप से दो खामियां थी। एक तो यह कि व्यक्ति को सामने बैठा कर ही उसके विचार जाने जा सकते थे, जो कि हर परिस्थिति में संभव नहीं हो पाता। जो सामने बैठा कर जानने वाली क्रिया होती है उसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरी, यह पद्धति तभी सफल हो सकती थी जब आप उच्च कोटि के त्राटक करता हो। यह पद्धति अधिक लोकप्रिय त्राटक की नहीं रही। उसके बाद हम आपको इसमें जो मेन साधना है उस बात के बारे में बताना चाहते हैं। साधना का जो समय है वो सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना में 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसे साधक को पहले से ही मंगाकर रख लेने चाहिए। पहला है प्रियंकु माला। यह एक विशेष माला है जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करी हुई होती है। इसमें चलती है मनय शक्ति गुटिका। इसे टेलीपैथी गुटिका भी कहा जाता है। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ गुटिका होती है जो कि विशेष मंत्रों से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होती है। और इसमें चलता है एक यंत्र, मनः शक्ति यंत्र। यह तांबे पर बना हुआ एक विशेष यंत्र होता है जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होता ही है। गुटिका व यंत्र के संयुक्त रूप से साधना में विशेष प्रभाव व्याप्त हो जाता है। अब साधना के नियम भी सुन लो। ये तो सामग्री बताई दी मैं आपको। साधना के नियम है कि यह साधना अब मात्र 5 दिनों की साधना है। इसमें नित्य 3 घंटे देने होंगे आपको। यह साधना दिन में या रात्रि में किसी भी समय की जा सकती है, परंतु वातावरण शांत होना चाहिए। पूरे साधना काल में एक समय भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए एवं मंत्र जप से में स्नान करके ही बैठना चाहिए। साधना काल में आप अपने नौकरी या व्यापार में भी काम कर सकते हैं। 3 घंटे तक एक आसन पर बैठकर जप करना चाहिए, बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए। आसन पर किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, पद्मासन लगाना ही जरूरी नहीं है। यथा समय कहने का मतलब है कि कम वार्तालाप करें आप। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। इसमें साधक को पीली धोती पहनकर ही साधना करनी चाहिए। अब साधना की जो विधि है, सावधानी बता दी, नियम बता दिए। अब साधना की विधि आप सुन लें कि सर्वप्रथम
साधक स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर सफेद आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी के बाजोट या पाटा, इस पर सफेद कपड़ा बिछा करके कपड़े के ऊपर की स्टील का ताम्र प्लेट में मनय शक्ति गुटिका और मनय शक्ति यंत्र को स्थापित कर दें। वह दोनों उपकरणों को जल में स्नान करवाकर कुमकुम या केसर से तिलक कर दें और अक्षत पुष्प समर्पित कर दें। देखो, अगर आपके पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी ये क्रिया कर सकते हो। और जो मानसिक रूप से जो क्रिया होती है वो ज़्यादा लाभकारी होती है। जैसे आपके पास पुष्प नहीं है, आपके पास अक्षत नहीं है, आपके पास कुमकुम नहीं है या केसर नहीं है, तो उसको मानसिक रूप से आप ये कर सकते हैं। और सामने शुद्ध घी का दीपक जला दें। उसके बाद प्रियंक को जो माला है उसको भी प्लेट में गुलाब के पुष्प पर रखकर गुलाब के पुष्पों से पूजन करें। यह क्रम नित्य दोहराए। अगर आपके पास गुलाब के फूल उपलब्ध नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से गुलाब का इत्र माला के ऊपर उन दोनों हाथों से फेरना चाहिए। मतलब इत्र है वो दोनों हाथों को मल करके और फिर माला के ऊपर इस प्रकार से फैलना चाहिए कि माला सुगंधित हो जाए। और जब माला हाथ में ले लें और प्लेट के बीच यंत्र को रखकर उसके ऊपर मध्य में गुटिका को रख दें। यंत्र के मध्य में, यंत्र के बीच में गुटिका को रख दें और मंत्र का जाप प्रारंभ करें। इसका जो मूल मंत्र है वो मैं दे रहा हूँ कि ओम एम हलोम मनसः फट। यह मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। इस मंत्र की 21 माला मंत्र का जाप करना जरूरी है। जाप करते समय साधक की दृष्टि यंत्र पर ही रहनी चाहिए। साधक को एक बात विशेष ये है कि इसमें जो दृष्टि की बात बताई है तो आपको कंटिन्यू त्राटक ही करना है उस पर। और जब भी आपकी आंखें थक जाएं तो आप अपनी आंखों को झपका सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू तो देखना ही पड़ेगा उसमें। और मंत्र जब पूरा होने पर यंत्र व गुटिका को उसी प्लेट में पड़ा रहने दे और उसके ऊपर माला को इस प्रकार से रख दें कि यंत्र व गुटिका ढक जाएं। इस प्रकार 5 दिनों तक मंत्र जाप करना है। जाप समाप्ति पर साधक विश्राम कर सकता है या दैनिक कार्य कर सकता है। अपने को जो कुछ भी है वो कार्य कर सकते हैं। जब 5वें दिन साधना संपन्न हो जाए उस मन शक्ति यंत्र को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से साधना सिद्ध हो जाती है और वह व्यक्ति दूसरे के मन की बात जानने में सफलता प्राप्त करने लगता है। इससे आंतरिक निर्मलता भी जरूरी है। दोस्तों, ये साधना करने के बाद भी आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये अनुभव आपको 1 महीने के बाद होने लगेगा। कभी आप सोच लो कि ऐसे ही हो जाते हैं। साधना की और आपको पता लगेगा कि अगले के मन में क्या चल रहा है। उसको आप धीरे धीरे परखोगे, देखोगे तो आपका दिमाग की वो ग्रंथियाँ एक्टिवेट तो हो जाती है मंत्र से, लेकिन फिर आगे काम करना शुरू कर देती हैं। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। दैनिक जीवन में हमें सतर्क रहना पड़ता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक तनाव बना रहता है। इस साधना से व्यक्ति के मन में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है और इस चिंता मुक्त होकर आनंद के साथ जीवन यापन करने लग जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साधना है। टेलीपैथी की साधना आज तक यूट्यूब पर मैंने देखी नहीं, और अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है। और जब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और ना लगे तो मत करो। और भाई, हमने तो दे दिया साधना आपने। ठीक से, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।